उनके 5-6 बंदे आए थे पहले, तो बोले रथ यहाँ से नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो अलाउ हस्बैंड अपना जो तुम्हारा स्पीकर है जय श्री राम ये तुम नहीं बोलोगे। जब हम भारत में अपने भारत में होके नहीं बोल सकते तो हम कहाँ जाके बोलेंगे। रथ खींचना गुनाह है, तो ये गुनाह बार बार करेंगे? बार बार करेंगे, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, भारत देश में रहते हैं। जब मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो हम तो करेंगे गुनाह बार बार। यूपी होता तो बिल्कुल नहीं होता, योगी सरकार का राज होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों, जब उस दिन दंगा हुआ, जिस दिन 16 तारीख को केजरीवाल वहाँ पे आया, हिंदू के पास तो एक बार भी नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हम इस समय खबर इंडिया की टीम उसी जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद है जहां से हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं अगर पीछे दिखाना चाहूँ तो ये वही हनुमान की मूर्ति है कि जो रथ में ले जाई गई थी, रखी गई थी। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ अपने सहयोगी मोहित सिंह से कि इसमें ज़रा जूम करके दिखाएं कि इसको किस तरह से खंडित किया गया, किस तरह से इसको क्षतिग्रस्त किया गया, कि इसको पीछे देखें तो पूंछ को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है, जो कि उस हिंसा में ये भी क्षतिग्रस्त हुई। ये मूर्ति अब यहाँ पर रखी हुई है मंदिर में। अगर मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँ कैमरा की नज़रों से तो ये वही रथ है कि जब इस पर हनुमान की मूर्ति को रखा गया और शोभा यात्रा निकाली गई। ये वही रथ है। इस पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये वो ईंट पत्थर हैं जो मस्जिद के सामने चलाए गए थे, रखे गए थे और इस पर बरसाए गए थे। आप सोच सकते हैं कि किसको निशाना बनाया गया था। कोई कह रहा है कि उसमें गलत तरह की बयानबाजी की जा रही थी, या फिर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, या मतलब कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, या फिर कोई आरोप लगा रहे हैं। तरह तरह के आरोप हैं, लेकिन ये तस्वीरें वो गवाही देती हैं, वो सच्चाई बयां करती हैं कि पीछे हिंदुस्तान का वो तिरंगा लगा हुआ है जिसकी शान हर कोई चाहता है, हर कोई इसे सलाम करना चाहता है, जिसके लिए वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं, जिसके लिए भारत माता की जय की जाती है। ये वही तिरंगा है, लेकिन इस तिरंगे को भी नहीं बख्शा गया और पीछे से आप देख सकते हैं कि ये जो वहां तक लगा हुआ था इसको भी हटा दिया गया। इस पर भी पत्थरबाजी इस तरह से हुई कि इसमें आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त है, खंडित किया गया है, इसमें भी छेद किए गए हैं। अगर मैं नीचे भी दिखाऊं कि ये वही रथ है कि जब यहाँ पर इस पर देखिए कि यह किस तरह से इस पर तोड़फोड़ हुई है, कि जो सजावट थी, जो हिंदुओं ने मिलकर के इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए इस रथ की सजावट की थी, वो आज किस तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब जिन लोगों ने इसकी पूजा अर्चना की थी, या जो लोग उस रथ यात्रा को खींच रहे थे, उस रथ को यानी कि हनुमान की मूर्ति पर जो रखी हुई थी उसे खींच रहे थे, अब उन लोगों को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन परिवारों को कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? मीनू। वो कौन लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं? सर उनका नाम आपको नंबर प्लेट था नहीं जी। तो वो सिविल ड्रेस में थे, वाइट ड्रेस में, तो ऐसे ही नॉर्मली आए थे। नॉर्मल आके पूछ रहे थे कि यहाँ पे मतलब फोटो वोटो दिखा रहे थे। बोला नहीं यहाँ पे तो फिलहाल कोई नहीं है। तो बोला कि ठीक है यहाँ पे पूजा किसने किया था? तो बोला कि हाँ हमने आयोजन किया था, जो सुखेन थे, सुरेश थे, उन्होंने अपने आप को बोला हमने किया है। तो इसने मेरे हस्बैंड आके खड़े हो गए, और वैसे भी उनके 2 महीने से घर पे ही हैं, उनके हाथ में चोट लगी हुई है, हाथ फ्रैक्चर है, जो मेरे हस्बैंड है सुजीत। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हमने किया है। तो अच्छा तुम लोगों ने किया है? तो मेरे हस्बैंड से पूछा, उनको पकड़ के लेकर ले जा रहे थे दिल्ली पुलिस वाले। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कहाँ थे? कह रहे मैं रथ खींच रहा था। कह ठीक है फिर आप चलो हमारे साथ, ऐसे पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ चलो ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई देश आरोपी को तो कुछ करा नहीं है, हम लोगों ने अपना पूजा, हिंदू हम तो पूजा करेंगे ही। तो बस इस आधार पर ले गए। उसके बाद रात को 8 बजे रिपोर्टर वाले आए थे, एक न्यूज़ वो अखबार वाले, तो उन्होंने आके मतलब ऐसे ही पता करते करते आए, वहीं से आए होंगे। तो कह रहे आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि पता नहीं, हमें ऐसे लेके गए हैं। तो कह रहे क्या नाम है? मैंने नाम बताया। तो बोले उनका तो चार्जशीट हो चुका है। फिर सारे बयान वगैरह लिया। हमने तो सुन के हैरान हो गए कि अच्छा जिनका चार्जशीट बन चुका है। ऐसे तो प्यार से लेके गए थे दिल्ली पुलिस। नहीं, उनकी कमी क्या थी कि जो लोगों को, जिन लोगों को आपके परिवार जैसे हस्बैंड भी शामिल हैं और भी अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, उनकी गुनाह क्या है उनका? अब गुनाह तो यही दिख रहा है कि उन लोगों ने पूजा करा, और कुछ नहीं गुनाह दिख रहा है। पूजा किया, रथ को खींचा, रथ यात्रा में शामिल हुए, यही गुनाह? हाँ यही गुनाह है, हिसाब से देखा जाए यही गुनाह है। और तुम किसी रास्ते से जाओगे और कोई रोकेगा और वो बोलेंगे नहीं हमारा रास्ता है हम भी जाएंगे, तो उस पर विरोध करने से वो गुनाह है हिसाब से देखा जाए। और इसी बात पे ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो विरोध हुआ था किस लिए हुआ था? तो कह रहा था रथ को हम उस रास्ते से जब लेके आ रहे थे जस्ट लास्ट में, तो कोई भी था, उनके 5-6 बंदे आए थे पहले, तो बोले रथ यहाँ से नहीं जाएगा, मस्जिद के सामने से, हाँ नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो अलाउ हस्बैंड अपना जो तुम्हारा स्पीकर है जय श्री राम ये तुम नहीं बोलोगे। तुमने बोला क्यों नहीं बोले?
जब हम भारत में अपने भारत में होके नहीं बोल सकते तो हम कहाँ जाके बोलेंगे। इस बात पे इनका बड़ा हुआ था। उसके बाद से एक कॉल उसने किया होगा, उसके लाखों बंदे आ गए। दिख ही रहा है वैसे फुटेज में तो हनुमान जो हमारे जो भक्त हैं उनका भी दिख रहा है। उनमें अगर 10 तरवाल दिख रहे होंगे तो उनमें तो लाखों तरवाल दिख रहे हैं। बस और क्या बोल सकते हैं, पत्थर बाकी तो ये चीज़ तो नॉर्मल था ही, जो बोतल है। लेकिन उनका आरोप है कि रथ यात्रा के साथ में जो हजारों लोग शामिल थे उनके हाथों में हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नॉर्मल जो बच्चे वगैरह हैं, इतना बड़ा अगर वो जो डॉन है वो अगर पुष्पा का स्टाइल कर सकता है तो ये तो छोटे छोटे नॉर्मल बच्चे हैं, वो भी नकली बंदूक रख ही सकते होंगे शायद जी। क्योंकि पेरेंट्स तो अलाउड नहीं करते हैं। जिसने पूजा का है उसने मना कर रखा है। जो हमारा भाई है सुरेश भैया, वो यहाँ पे थोड़ा बस्ती बस्ती थोड़ा संभाल लेते हैं। कोई कुछ होता है, हमारे घर में लड़ाई होता है मेरे हस्बैंड के साथ, तो वही आके संभालता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा वो अपना मोहल्ले का थोड़ा है, कोई वो ऊंचा नहीं है, मतलब अपना सब कुछ हम उसको मानते हैं। लेकिन उनका आरोप ये भी है कि यहाँ से जब शोभा यात्रा निकाली गई, मस्जिद के सामने पहुंची तो मस्जिद में झंडा, भगवा झंडा लहराने की या फिर उसमें कुछ चस्पा करने की कोशिश की गई और ये नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा या तरह तरह के नारे लगाने। नहीं नहीं नहीं, ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, ये मतलब जो चीज़ बोल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों से हम लोगों का भी भाईचारा है। मुझे भी यहाँ पे, मैं बचपन में आई थी जब मैं 10 महीने की थी, आज मेरी उम्र हो रही है 30 साल की। तो 30 साल से सोचो 29 साल में वहाँ पे जाना आना सब कुछ है, सबसे उनसे बातचीत है, उन्हीं से बाजार लेके खाना है, जाना है सुबह शाम। तो ऐसा कोई नहीं जो चीज़ें, अब लड़ाई में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम अपना जीतना है। अब मुझे भी जीतना, मैं भी बोल सकती हूँ, वो जीतेंगे वो भी बोल सकते हैं। पर हमारा जो भगवान ने हमें अपने हिंदू धर्म में दे रखा है, तो हम अपने क्यों बोले, उनके मस्जिद में हम क्यों जाएं? हमें क्या लेना देना है उनके मस्जिद से। और ये जो बोल रहे हैं कि तुमने तिरंगा लहराना, ये है, हमारा संसद भवन नहीं है क्या तिरंगा लहराने के लिए? कि हमारा यहाँ पे घर नहीं है, हमारा घर नहीं है कि हमारा मंदिर नहीं है कि हम उनके वहाँ पे जाए? ये जो जिनके अंदर ये सोच है ना, वो ये सोच दूसरों को बोलते हैं। जिसकी सोच खराब होती है वो दूसरों को ही सोचेगा, मैं ऐसा हूँ तो आगे वाला बंदा भी ऐसा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको, अब जैसा कि आपने कहा 30 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए, आपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखा है, मुस्लिम बस्ती को भी आपने देखा है। देखिए अचानक से इतना माहौल खराब होना कि हजारों लाखों की संख्या आप कह रहे हैं, ये चीज़ तो मैं बोल नहीं सकती, ये तो लाखों जगह हो रहा है। ये जहांगीरपुरी में नहीं हो रहा है, देखा जाए तो देखिए और भी न्यूज़ में सब जगह हो रहा है। इससे पहले भी इस तरह की कभी गलत हरकत हुई है आपकी इस बस्ती में? नहीं नहीं, कभी नहीं, पहली बार ऐसी हुई है। और जो चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था मैंने वही बोला है। और हर साल मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस रथ खींचा था। और उनके हाथ आप चेक भी कर सकते हैं, उनका हाथ फ्रैक्चर है 2 महीने से, वो घर पे ही थे जी। ना उन्होंने किसी को मारा और ना बाकी अपना वही रथ ही खींच रहे थे। अगर रथ खींचना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार करेंगे? तो बार बार करेंगे, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, भारत देश में रहते हैं। जब मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो हम तो करेंगे गुनाह बार बार। रथ खींचना गुनाह है तो हम बार बार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कि हमारे भगवान है, हम बार बार खींचेंगे ना उसे। उनके लिए तो गुनाह है, हमारे लिए तो गुनाह नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि काश यूपी होता तो ये हालात नहीं होते? नहीं होते हैं, यूपी होता तो बिल्कुल नहीं होता। योगी सरकार का राज होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसा इतना भरोसा यूपी पर क्यों, केजरीवाल पर क्यों नहीं है? केजरीवाल क्यों? जब उस दिन दंगा हुआ, जिस दिन 16 तारीख को केजरीवाल वहाँ पे आया, हिंदू के पास तो एक बार भी नहीं आया। तो उसकी राज उसके वहाँ से चल रहा होगा, इसका मतलब एक बार भी यहाँ पे कोई नहीं आया। वोट लेने के लिए यहाँ पे बार बार आते हैं। यहाँ पे पानी नाल सब इतना गंदे है, यहाँ पे देखिए सब। ये जो करा है ना ये लोगों ने, सब सुकेन भैया ने करा है और सुरेश भैया ने करा है। ये अलर्ट सुकेन और सुरेश को नहीं है, ये यहाँ का क्या है, उसका है ना, केजरीवाल का है ना। तो ये सारे तो सुरेश और सुकेन भैया कर रहे हैं। जो वो बंदा करेंगे वो तो आम पब्लिक कर रहा है। वो जाके अपने वहाँ पे जाके भाषण दे रहे और क्या बोले हैं? हिंदू के पास कोई आया अभी तक? इलाज क्या है, मतलब ऐसे असामाजिक तत्वों का इलाज क्या है? इलाज क्या बोले, जो सब देख रहे हैं मीडिया वाले, वही जो पूरे पब्लिक देख रहा है। जो हमारे अंदर था मैंने बोल दिया। कभी सोचा था आपने कि हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना इतना भारी पड़ेगा? हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, ना कभी हुआ ऐसा, ये पहली बार ही हुआ। ऐसा तो कभी हमने शाम किया। यही कहना चाहेंगे जब हम हिंदू है तो हम अपना क्यों ना करें। जब वो मुसलमान है वो अपना मुहर्रम निकल सकता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो हमारे किसी भी भगवान पे उनका क्यों? मुहर्रम में 50 तरवाल निकलते हैं और हिंदू धर्म में अगर बात साथ एक बच्चों ने कर दिया, देखा जाए कोई बच्चे नाबालिग है क्या है, क्योंकि आजकल का जवान खून है, जैसा दुनिया है, टीवी देख रहे हैं। जब इतना बड़ा वो जो जेके जा रहे हैं, वो पूरा मीडिया के सामने ऐसे पुष्पा स्टाइल दिखा रहा है, तो एक तो बच्चे वो बंदूक भी दिखा सकते हैं स्टाइल में, पर किसी को फायरिंग नहीं कर रहा है। कुछ फायरिंग तो बल्कि उनका दिखा रहे हैं। किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? किसी नहीं नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाया उन लोगों ने। हमारे यहाँ के जो हिंदू हैं किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। जो सुरेश उसके सर पे लगा है, मेरे हस्बैंड के यहाँ लगा है,
क्योंकि जब ये हनुमान जी को लगा, पूंछ टूट गई उनकी, पूरी रथ को पूरा ख़राब कर दिया है। देखिए ये पीड़ा हो सकती है, लेकिन ये उन हिंदुओं की पीड़ा है कि जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, बाकायदा लंबे समय से ये पहले भी निकाली जाती थी क्या शोभा यात्रा? ये पहले निकाली नहीं जाती थी, पहला था कि कहीं पे अगर होता था, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो वहाँ पे इनवाइट आता था कि आप आ जाइए। तो 1-2 साल हम गए बाहर, तो सबको लगा हिंदुओं को कि भाई हमारे यहाँ पे भी जगह है, कुछ है, हनुमान जी वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई वो कर सकते, जो 50 बंदे जुग्गी में है तो जुग्गी बंदे क्यों नहीं कर सकते हैं? एक से कुछ नहीं होता, 10 बंदे से तो होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना और हनुमान जी को रथ में बैठा करके एक शोभा यात्रा के दौरान निकालना, यह अब गुनाह हो गया है, क्योंकि इस परिवार के यानी कि जो रथ खींचने वाले थे, पूजा अर्चना करने वाले थे, यहाँ पर उस रथ यात्रा की सजावट करने वाले थे, उन लोगों को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बात अलग है कि जब यहाँ पर हिरासत में लिया जाता है तो शांतिपूर्वक कहा जाता है कि ठीक है हम चलते हैं, गवाही देंगे, जो पूछेंगे बताएंगे। लेकिन एक वह दूसरा मोहल्ला है, दूसरा वो बस्ती है, वो समुदाय है कि जब वहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो उस पर पथराव हो जाता है, उस पर हिंसा भड़क जाती है और दिल्ली पुलिस के एक नहीं 8 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो इन्होंने कहा कि अगर जय श्री राम बोलना हिंदुओं को यहाँ आज़ादी नहीं होगी तो कहाँ होगी? जय श्री राम कहाँ बोलेंगे? अधिकार है। अगर रथ खींचना और पूजा करना गुनाह है तो एक बार नहीं 1000 बार करेंगे।